हेलो एवरीवन। हम लोग पिछले वीडियोस में HRDOB के PYQ का सॉल्यूशन देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन हम लोग देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स? डिस्कस द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को डिफाइन करना है। देन कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स के लिए, उनको हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स इज द यूज ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव पर्सनल और डिपार्टमेंटल गोल्स। इसका मतलब क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स अगर वो पावर और इन्फ्लुएंस का यूज़ करते हैं अपने गोल को या किसी भी डिपार्टमेंट के गोल को अचीव करने के लिए, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? इट्स लाइक द बिहाइंड द सीन मैन्यूवरिंग एंड पावर स्ट्रगल्स दैट हैपन इन अ कंपनी। मतलब किसी भी कंपनी में बिहाइंड द सीन्स में जो भी कुछ हो रहे होते हैं जो कि कंपनी को पता नहीं होता है, ठीक है, वही ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स है। वेयर इंडिविजुअल्स और ग्रुप ट्राई टू प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट, गेट अहेड और प्रोटेक्ट देयर पोजिशंस। बेसिकली ये जो पॉलिटिक्स है वो कुछ इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट का बात जो है वो प्रोमोट हो ऑर्गेनाइजेशन में, इसको लेकर के। आगे है दीज एक्शंस might involve things like forming alliances, spreading rumors और seeking favors with those in authority। मतलब कि पॉलिटिक्स में क्या क्या आ सकता है? ग्रुपिंग करना, या फिर किन्हीं के बारे में रूमर्स फैलाना, या फिर जो लोग पावर में हैं उनको अपने तरफ कर लेना और दूसरे लोगों को परेशान करना। ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स कैन बोथ हेल्प एंड हिंडर द फंक्शनिंग ऑफ ए कंपनी। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का पॉजिटिव और इल इफेक्ट भी हो सकता है। पॉजिटिव इफेक्ट में क्या हो सकता है? बेटर डिसीजन मेकिंग हो सकता है। और इल इफेक्ट में क्या हो सकता है? ये कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें हम लोग देखेंगे फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। अब है डिस्कस द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। तो हमें वो सब फैक्टर्स का डिस्कशन करना है जो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स के लिए। तो सबसे पहला फैक्टर है कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। इसका मतलब है किसी भी कंपनी में लिमिटेड रिसोर्स होगा, जैसे प्रमोशन के लिए बहुत लिमिटेड सीट होगा, या सैलरी के इंक्रीमेंट के लिए बहुत लिमिटेड सीट होंगे, या फिर बोनसेस के लिए बहुत लिमिटेड सीट होंगे। इवन कई बार ऑफिस में स्पेस भी कम होते हैं, तो उसके लिए भी अगर कंपटीशन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं लोग वहाँ पे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं और चाहते हैं कि उनको सबसे पहले प्रमोशन मिले या रेज़ मिले, या उनको सबसे पहले ऑफ़िस में स्पेस मिले। तो इसकी वजह से लोग कई बार ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जॉब इनसिक्योरिटी। कई बार अनसर्टेन जॉब इन्वायरमेंट में क्या होता है? लोग अनसर्टेन होते हैं अपने जॉब को, अपने पोजीशन को लेके, तो उस केस में लोग कहीं न कहीं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं या इंडल्ज हो जाते हैं, ताकि उनका जो जॉब है वो बचा रहे और उनका कलीग छोड़ दे या नहीं छोड़े उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उनका जॉब बचा रहे। इसलिए भी लोग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तीसरा है लीडरशिप स्टाइल। द बिहेवियर एंड वैल्यूज़ ऑफ टॉप लीडर्स कैन इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल क्लाइमेट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्वियसली लीडर्स होते हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे होते हैं। अगर वही पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाएँगे तो क्या होगा? वहाँ पे पॉलिटिक्स होने लगेगा, वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयी हैं वो भी पॉलिटिक्स में इंडल्ज हो जाएँगे कहीं न कहीं। तो ये भी फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। द प्रिवेलिंग कल्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन इनकरेज और डिस्करेज पॉलिटिकल बिहेवियर। मतलब कई बार ऐसा होता है अगर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कल्चर ही है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का पहले से, मतलब पॉलिटिक्स होता है तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो वहाँ पे कहीं न कहीं बार-बार पॉलिटिक्स होते रहेगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी डिफाइन करता है वहाँ पे पॉलिटिक्स होगा या नहीं होगा। आगे क्या लिखा है? अ कल्चर दैट रिवार्ड्स कोलैबोरेशन एंड एथिकल बिहेवियर कैन रिड्यूस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जहाँ पे कोलैबोरेशन या एथिकल बिहेवियर को बढ़ावा दिया जाता है, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत कम होगा। और आगे क्या है? व्हाइल वन दैट वैल्यूज़ इंडिविजुअल कंपटीशन कैन एम्प्लीफाई इट। मतलब कई बार होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कंपटीशन हो जाता है जिसकी वजह से पॉलिटिक्स होने का चांसेस बढ़ जाते हैं।
ठीक है। कंपटीशन होना चाहिए लेकिन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, वहाँ पे किसी को नीचा या ऊंचा दिखाने का कोशिश नहीं करना चाहिए, तब पॉलिटिक्स नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है conflicting goals and interest. When employees or departments have conflicting goals or interest, they may engage in political activities to ensure that their objective take precedence. मतलब कई बार ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉय या डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट हो जाए, मतलब उनका अलग अलग ओपिनियन हो जाए किसी भी चीज़ को लेके, तो वहाँ पे पॉलिटिक्स हो जाता है। वहाँ पे लोग चाहते हैं कि उनका जो ओपिनियन है वो पहले, है ना, सुना जाए उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स हो जाता है। आगे है दिस कैन रिजल्ट इन अलायंसेज, मैनिपुलेशन और अंडरमाइनिंग द कंपीटिंग इंटरेस्ट। कंपीटिंग इंटरेस्ट मतलब कि गोल या इंटरेस्ट के कन्फ्लिक्ट की वजह से ग्रुपिंग हो सकता है अलग अलग, मैनिपुलेशन हो सकता है अलग अलग रिजल्ट में, या क्या बोल सकते हैं अंडरमाइनिंग ऑफ कंपीटिंग इंटरेस्ट, मतलब कि जो भी इंटरेस्ट है उसका केयर नहीं किया जाना, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनल मोटिवेशंस। कई बार होता है कि कुछ इंडिविजुअल होते हैं, वो अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन में चमकाना चाहते हैं, या अपने अपने आप का वैल्यू उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, अपने कलीग्स से ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि वो ओवर स्मार्ट है, तो इस वजह से भी पॉलिटिक्स हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिविजुअल फैक्टर्स सच एज डिजायर फॉर द पावर, रिकग्निशन, job security or career advancement can motivate employees to engage in political actions to achieve their personal objective. मतलब वो अपना प्रमोशन के लिए, पावर के लिए, या रिकग्निशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन में कई बार पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं लोग, तो ये भी फैक्टर है कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स के होने का। ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। पीरियड्स ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज सच एज मर्जर्स, reorganizations or layoffs can create uncertainty and instability। मतलब ये कई बार होता है कि ले ऑफ का टाइम होता है, मतलब जिस समय जॉब के पोजीशन बहुत कम होते हैं, लोगों को कंपनी से फायर किया जा रहा होता है। ठीक है। कई बार होता है कि अलग अलग ग्रुप को मर्ज किया जाता है, तो उस समय भी लोगों को निकाल दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से। तो जहाँ पे अनसर्टेनिटी का कंडीशन है, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग चेंजेस आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि किसी को पता नहीं है। ठीक है। तो उस कंडीशन में भी लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात को जाने और उसके हिसाब से वो रिएक्ट करें। एम्प्लॉयज में टर्न टू पॉलिटिक्स एज ए मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर इंटरेस्ट और इंश्योरिंग देयर सर्वाइवल ड्यूरिंग दिस टाइम्स। मतलब कि टफ टाइम पे लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ताकि उनका जो भी पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में वो बचा रहे या उनका जॉब बचा रहे। तो ये भी फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स के लिए। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।